श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल पर। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। जो कोई भी एकादशी व्रत करता है, भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूरे साल में 24 एकादशी होती है और यदि अधिक मास हो तो साल में 26 एकादशी होती है। हर मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दीपावली से 4 दिन पहले पड़ने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को माता लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान कृष्ण के अवतार केशव रूप की पूजा और आराधना की जाती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि से नियुक्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष हथेली में फूल और जल लेकर संकल्प लेना चाहिए। हे भगवान विष्णु, मैं आज रमा एकादशी व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा व्रत पूर्ण कर इसे स्वीकार करना, मेरा कल्याण करना और फूल जल छोड़ना चाहिए और प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। रमा एकादशी का व्रत अगर आप नहीं भी कर रही हैं तो मात्र कथा सुनने से आपको व्रत का आधा फल मिल जाएगा। चलिए कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्ण की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत की विधि क्या है? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, वह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म्य मैं तुमको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ बहुत मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। राजा मुचकुंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर आया। उन्हीं दिनों रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई। मेरे पति बहुत ही दुर्बल हैं। वह नहीं जानते मेरे पिता के व्रतों के बारे में। आज्ञा बहुत कठोर है। राजा ने दशमी तिथि को पूरे नगर में ढोल बजवा कर घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को बहुत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा? ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, पिता के राज में एकादशी को कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको
अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और भूख प्यास से अत्यंत परेशान होने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णव को तो अत्यंत हर्षित कर रहा था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लग रहा था। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा मुचकुंद ने उसकी चिता का दाह संस्कार कराया। तब चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। उधर शोभन रमा एकादशी के व्रत के कारण मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण सिंहासन पर विराजमान हुआ। एक दिन मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा ब्राह्मण तीर्थ से यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर से निकला। ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया, उसके पास पहुंचा। तब शोभन अपने सिंहासन से उतरकर उसके पास आया, उसे प्रणाम किया और कुशल पूछने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल है, नगर में सब कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वेदांत कहिए। ऐसा सुंदर ना ही नगर हमने देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन ने कहा, कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहिए, मैं उसे अवश्य करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अन्यास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वेदांत कहे तो यह सब स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण विस्तार से सब बताया। यह सब सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें अप्रत्यक्ष कर रहे हैं या स्वप्न है मेरा? तब ब्राह्मण बोला, पुत्री, मैंने मंदराचल पर्वत पर तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसा नगर देखा है जैसे देवताओं का नगर हो। उन्होंने ये भी कहा, ये स्थिर नहीं है। जिस प्रकार ये स्थिर हो सके यह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण, मुझे वहाँ शीघ्र ले चले। मैं अपने किए गए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम दोनों शांत रहे। आपकी बड़ी कृपा होगी, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत पर वेद ऋषि के आश्रम में लेकर गए। वहाँ वेद ऋषि ने मंत्रों के शब्दों द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के अभिषेक और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट पहुंची। अपने पति को देखकर शोभन बहुत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्य को ग्रहण करिए जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रत को पूर्ण श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा। समस्त कार्य पूर्ण होकर समय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर दिव्य आभूषणों और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, मैंने तुम्हें यह रमा एकादशी का महात्म्य तुम्हें बताया। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियाँ समान हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। जो सभी मासों को दोनों एकादशियों को व्रत रखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।